अवाम मुंतज़िर है अपने रहनुमा की। तो जनाब कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने वनफील और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्तें दायर कर दी हैं। आज ये बहुत अहम केस फिर से लगेगा और देखना यह कि उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है और ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद है, क्योंकि लोगों का सवाल यही था कि जी वो तो ऑलरेडी जो है वो कन्विक्टेड है, तो वो बगैर कोर्ट से रब्ता किए कैसे आएंगे। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये भी पता लगाया जा रहा था कि चमगोइयाँ चल रही हैं सैरिश के वो हो सकता है पहले इस्लामाबाद लैंड करें, ये भी मुमकिन है, और उसके बाद वहाँ से काफिले की सूरत में यहाँ आए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त। सबसे पहला सवाल जो कि हम कल से ही देख रहे हैं कि जैसे ही ये दरखास्तें दायर की गई हैं, सभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कानूनी माहिरीन है वो भी अपनी अपनी राय इस पर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब आप कन्विक्टेड होते हैं, सज़ा आपको हो चुकी होती है, तो फिर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं करना होता, पुलिस के आगे सरेंडर करना होता है। और दूसरा, एक बायोमेट्रिक के हवाले से भी बड़ा अब इस पर डिस्कस किया जा रहा है कि जब तक वो नहीं दिए जाएंगे बेल मिल ही नहीं सकती। आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट्स ये है कि चूँकि मियां साहब के खिलाफ 3 चीज़ें इस वक्त इनफील्ड हैं। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 62(1)F है, उसके अंदर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी है और उनका एज ए प्रेसिडेंट जो पार्टी के थे उन्हें रिमूव कर दिया गया था पनामा के इनपर्सनेंस के अंदर। और वो जो डिक्लेरेशन है वो लाइफ टाइम का डिक्लेरेशन है इनपर्सनेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मियां साहब 2 केसेस के अंदर इस वक्त कन्विक्टेड हैं जो नैब ने बनाए थे। एक है अल अजीज़िया जिसके अंदर उन्हें 7 साल का है और दूसरा एवन फील्ड है जिसके अंदर उन्हें 10 साल की सजा है। अब ये है कि दोनों जो केसेस थे उनकी अपील्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी। तो उसके अंदर इस तरह है कि इस लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला और बगैर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के वो बाहर चले गए। और उस वक्त की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनकी कैबिनेट ने उनकी जो वन टाइम पाकिस्तान से रवानगी थी उसको भी अप्रूव किया था, चूंकि उनका नाम ईसीएल के ऊपर था। अब ये है कि उसके बाद उन्होंने 6 हफ्ते के लिए चूंकि गए थे बाहर और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो अपील्स थी यहाँ के ऊपर वो उनकी नॉन अपीयरेंस की वजह से डिसमिस कर दी गई और उनकी एब्सकॉन्शंस है। अब जो एब्सकॉन्शंस उनकी है उसकी एनफोर्समेंट पाकिस्तान का हर जो लॉ एनफोर्समेंट इदारा है उसकी जिम्मेदारी है। और सबसे जिम्मेदारी ज्यादा इसकी है वो आपकी नैब की है, चूंकि नैब ने ही रेफरेंस फाइल किया था और नैब कोर्ट ने ही उन्हें सजा दी थी। अब दूसरा जो एस्पेक्ट ये है कि क्या एक कन्विक्टेड शख्स जो है या एब्सकॉन्डर्स है उसकी प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है। तो हमारी जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर तो आज तक इस तरह नहीं है कि जिसके अंदर एक कन्विक्टेड या एक एब्सकॉन्डर्स जो है उसकी सजा भी सस्पेंड ना हुई हो और वो बाहर जाए और वापस आए और वहां पे आके ये प्रोटेक्टिव बेल जो है वो अप्लाई करे। अब कल उनके जो लीगल टीम है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्टिव बेल्स जो हैं वो दो मूव की हैं, एक नजीजिया के अंदर, एक एवन फील्ड के अंदर, और तीसरा जो तोशा खाना वाला केस है उसके अंदर भी उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है। इसके अंदर जब सारी इंटरेस्टिंग चीज जो अब आई है जो कल की प्रोसीडिंग्स के अंदर है कि जो आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जो बजाते खुद नैब है इस चीज के अंदर, उसके प्रोसिक्यूटर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि जी हमें जो इनकी प्रोटेक्टिव बेल पे एतराज नहीं है, जिसके ऊपर वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग अपने कमेंट्स भी पास किए हैं कि आप किस तरह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और कल को आप ये भी कहेंगे कि जी हमें एक्विटल्स के ऊपर भी कोई एतराज नहीं है। तो आज की प्रोसीडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर लॉ या आप इस सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स के मुताबिक देखें। एहसान साहब, यहाँ पर एक सवाल जो है वो हर शख्स के जहन में इस वक्त उठ रहा है कि क्या कानून क्या कहता है इस वक्त। क्या मियाँ साहब अगर आते हैं 21 तारीख को जब आएंगे तो ये भी सुन रहे हैं कि वो हो सकता है इस्लामाबाद आएँ और पहले कोर्ट के जो मामला हैं उनसे निपटाएं, तो क्या ज़ाती नौइयत में, ज़ाती हैसियत में उन्हें पेश होना ज़रूरी है या उनके वकील, उनकी टीम जो है वो ये सारे काम कर सकती है? कानून इस वक्त क्या कहता है इस बारे में? अच्छा, उसके अंदर ये है कि प्रोटेक्टिव बेल के लिए जो है वो आपकी पर्सनल अटेंडेंस जो है वो जरूरी नहीं है। आपके लॉयर्स सिर्फ अप्लाई कर देते हैं और आप ये सिर्फ सीख करते हैं कि मुझे एक्सेस दी जाए कि मैं कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे जाके अपने आप को सरेंडर करूं या वहां पे जाके मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो मूव करूं। उसके लिए पर्सनल अपीयरेंस जो होना जो है वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि उस पर्सनल अपीयरेंस से ज्यादा चूंकि वो एक कॉन्विक्टेड है
और कन्विक्टेड शख्स जो है वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा नहीं सकता। तो लिहाजा आज अगर वो नहीं आते तो बात तो सुनी जाएगी जो उनकी एप्लीकेशन आए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगी वो ये आएगी कि जो प्रोसिक्यूशन है, जिसकी कल की एक स्टेटमेंट आई है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो किस तरह देखता है, क्योंकि लॉ बड़ा एहसान साहब वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोर्ट उसको किस तरह देखता है, लेकिन अगर बाय द लॉ चीजें जाहिर है उसी तरह चलेंगी ना जैसे कानून कहता है। मैंने आपसे पहले भी पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब तक वो खुद से पेश नहीं होंगे, बायोमेट्रिक नहीं होगा, बेल हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं, वो ये है कि प्रोटेक्टिव के अंदर जो है वो इस तरह का एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर आपकी एब्सेंस के अंदर जो है वो बेल की जा सकती है, और हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एग्जांपल्स भी हैं कि वो बेल्स जो है वो इस तरह फाइल की गई हैं। और उसके अंदर ये है कि चूंकि बायोमेट्रिक इसलिए हो नहीं सकते कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं है, तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको डिस्पेंस भी किया जा सकता है, जिस तरह कल इस्लामाबाद ये हाई जो कोर्ट आपने के अंदर प्रोटेक्टिव बेल में बताया कि हो सकती है, एब्सेंस में भी हो सकती है, लेकिन अगर कन्विक्टेड हो तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? फिर क्या सरेंडर पुलिस के सामने करना है या अदालत ही आना है? जी जी। अब ये है कि जो कॉन्विक्टेड है उसकी जो बेल है वो प्रोटेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि उसको सरेंडर ही करना पड़ेगा उस शख्स को। चूंकि ये है कि प्रोटेक्टिव बेल तो उस सूरत के अंदर आएगी ना कि जब आपके खिलाफ सिर्फ एक FIR है या आपके खिलाफ एक केस है और उसका ट्रायल होना है और उस ट्रायल ने किसी रिजल्ट्स पे पहुंचना है। बट इस सिचुएशन के अंदर यह है कि ऑलरेडी ट्रायल हुआ है, मियां साहब ने उन प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया है, उसके बाद दोनों साइड्स को सुन के नैब कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उन जजमेंट्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, और उस दौरान जो है वो बाहर चलेंगे और उनके एब्सेंस के अंदर वो चली गई है। और नॉर्मली भी ये है कि जो एब्सकॉन्डर्स होते हैं उन्हें कोर्ट्स जो है वो जनरली रिलीफ नहीं देती जो एक नॉर्मल एक्यूज को दिए जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर लीगली देखा जाए तो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो कॉन्विक्टेड शख्स की नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि उन्हें हर सूरत जो है मियां साहब जिस इरादे से आ रहे हैं वो तो जाहिर है अभी आएंगे, आके ठीक है जी खिताब भी होगा और कैंपेन्स बाकायदा एक किस्म की सियासी जमातें चला ही चुकी हैं, आगे इलेक्शन भी सर पर है, लेकिन ये जो नाअहली वाली चीज़ है ये भी तो फिर जाहिर है वो चाह रहे होंगे ख़त्म हो ताकि वो अगली बार फिर से वज़ीर आज़म बन सके। तो उस हवाले से कानून क्या कहता है, ये पॉसिबल है? देखें, ये है कि उनका जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि कॉन्विक्टेड है, और कॉन्विक्टेड जितनी देर तक उनकी एक्विटल नहीं आएगी वो पाकिस्तान के किसी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, ये तो कॉन्विक्टेड की है। लेकिन दूसरा उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई हुई है जिसके अंदर परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन उनकी की गई है, तो उस सूरत के अंदर तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब जो एक कानून के अंदर अमेंडमेंट आई है 232 के अंदर PDM की गवर्नमेंट लेके आई है, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन्होंने दिया तो है 2010 से, लेकिन जजमेंट 2017 के अंदर आई है। लेकिन वो जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप किसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए नलिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत ही चाहिए कि जिससे उसका इफेक्ट दूर किया जा सके। अब ये है कि बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और अगर ये किसी तरह नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं आफ्टर द इक्विटल, वो एक सूरत है, और मामला जो है वो जो हमारा प्रिजाइडिंग इलेक्शन वाला है उसके पास जाता है और अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ही उस चीज का फैसला करेगा कि क्या 232 का प्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, या सुप्रीम कोर्ट की जो 2017-18 की जजमेंट्स उनको नलिफाई किया जा सकता है या नहीं है। बॉल अल्टीमेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाएगी। लेकिन इस वक्त ठीक है एहसान साहब, लेकिन ये सारी बातें तो वो हैं जो कि आने के बाद उनके होती रहेंगी वक्तन फवक्तन। अभी फिलहाल जो उनकी वापसी है उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं कानूनी तरीक़ेकार से, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या ये फिर मुमकिन है कि जो बातें हो रही हैं कि वो इस्लामाबाद आके पर्सनली जो है वो पेश होंगे कोर्ट के सामने, या हो सकता है कि वो गिरफ्तारी दें और फिर उन्हें पेश किया जाए कोर्ट के सामने और फिर वहां से जो है उन्हें बेल मिले? इसका इस प्रोसीजर का क्या तरीक़ेकार है? आज इस्लामाबाद अगर आप पहली सिचुएशन के अंदर लिया जाए तो अगर पाकिस्तान के अंदर वो आते हैं तो पाकिस्तान का हर इदारा जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन वारंट्स को एग्जीक्यूट करवाए, तो जो ही त्यारा पाकिस्तान के अंदर आएगा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उन्हें किसी सूरत जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जलसागाह की तरफ, मीनार पाकिस्तान की तरफ। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला फिक्स भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आज ही इसका फैसला करेगा,
तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर देता है, उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दे देता है, तो सिचुएशन शायद मुख्तलिफ हो, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है, तो आना तो उन्होंने 21 को है और 21 जो है वो आपकी सैटरडे बनती है। तो अगर सैटरडे से पहले ये सारी चीजें कोर्ट डिसाइड कर लेती है और फिर उस सिचुएशन के अंदर ये होगा कि अगर इस्लामाबाद आज नहीं हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता, तो फिर जो ही पाकिस्तान के अंदर आएंगे, ये नैब की रिस्पॉन्स सरेंडर करें और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोशिश करें, और वो उनकी अब जो जेल अंदर जाएंगे वो अडयाला जेल जो है वो रावलपिंडी होगी, क्योंकि पहले जो था उनको सैटरडे को माफी चाहूंगा कता कलामी की, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, हमने देखा है कि संडे को भी जो है वो कोर्ट्स ओपन हुई है जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, तो एन मुमकिन है कि सैटरडे को भी जो है वो अदालत खुल जाए। अगर आज इस चीज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर देती है, तो फिर ना सैटरडे की बात रहेगी ना संडे की बात। वैसे तो एहसान साहब, आप सैटरडे संडे की बात करें, कल जितनी तेजी के साथ ये सारा कुछ हुआ है उस पर भी कुछ लोग बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे केसेस लगते हैं, टाइम लगता है, नोटिस जाते हैं, डेटें मिलती हैं। कल एक ही दिन में जनाब सब कुछ एकदम अबड़-दबड़ में हुआ है। तो ये सैटरडे संडे की तो खैर बात ही छोड़े ना आप, अगर तो चीजें कुछ होनी होती हैं, इस पर भी तनकीद की जा रही है कि बाकायदा ये हो रहा है। नहीं, बात तो आपकी इसके अंदर ठीक है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखा होगा कि उन्होंने 21 तारीख से आना है, तो लिहाजा हमारी ये जो एप्लीकेशन है उसको 21 से पहले डिसाइड किया जाए। तो अगर कल उन्होंने 18-19 को की है, तो आज उसको लग गई है। आज इसका हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो चीफ जस्टिस और गुल औरंगजेब साहब पे कंप्राइज है, वो आज उसका फैसला करेगा। और मेरा ख्याल ये है कि आज ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हो जाएगी कि क्या मियाँ साहब जो हैं वो जलसागाह की तरफ जाएंगे या मियाँ साहब जो हैं वो जेल की तरफ जाएंगे। ये सारे का सारा जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। लेकिन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन ये है कि मियाँ साहब इस वक्त डिस्क्वालीफाइड भी हैं, कॉन्विक्टेड भी हैं, और एक कॉन्विक्टेड शख्स जो है उसको प्रोटेक्टिव बेल जो है वो नहीं मिल सकती। अच्छा, दूसरा मैं एहसान साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने बताया कि कन्विक्टेड शख्स को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती है, अंडर करना या बायोमेट्रिक को भी काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है कि भी हमने कई बार सुना कि भाई ये शर्त नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर जोर भी दिया कि भाई इसके बगैर मुमकिन नहीं है। खान साहब आपने देखा, वो भी चेयरमैन PTI कई दफ़ा गए, खासतौर पर बायोमेट्रिक के लिए गए, तो इस केस में कितना ज़रूरी होगा या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसके अंदर ये है कि चूंकि एक शख्स जो है जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आके रेगुलर सिस्टम के अंदर जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करना चाहता है और वो पाकिस्तान से बाहर है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो बिल्कुल, अगर हाई कोर्ट ने ऐसा किया है तो ऐसी कोई अनयूजुअल ऐसी चीज नहीं की। उन्होंने बिल्कुल एक एप्लीकेशन को एंटरटेन किया और वो एप्लीकेशन जो है वो आज भी शायद ये बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये भी आए कि क्या एक शख्स जो है वो बायोमेट्रिक जो है उसने नहीं करवाया तो उसकी एप्लीकेशन भी एंटरटेन की जा सकती है, नहीं है। लेकिन चूंकि ये है कि इसके अंदर 21 तारीख उनकी अराइवल है और कल उन्होंने फाइल की है, आज उन्होंने लगाई है, और जनरली जो है कि आपकी कोर्ट्स जो है वो इस चीज का आज ही फैसला करेंगे। ठीक है, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि सबको ये मालूम है कि वो मुल्क में मौजूद नहीं है और तभी ये एप्लीकेशन भी उनकी आने से पहले दी गई है ताकि बेल मिल जाए, तो लिहाजा इसमें ये चीज़ ऐसे ज़रूरी नहीं होगी कि बायोमेट्रिक के लिए होना ज़रूरी है। अलबत्ता ये बात आपकी बिल्कुल काबिल गौर है कि कन्विक्टेड शख्स की प्रोटेक्टिव बेल नहीं हो सकती। अब अदालतें आज क्या फैसला करती हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका एहसान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बिल्कुल जी, और बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें भी हो सकती हैं, हो सकता है सैटरडे को कोर्ट खुल भी जाए, क्योंकि हमने देखा है कि संडे को भी कोर्ट ओपन हुई है और रात 12 बजे भी अदालत लगी है, तो इंसाफ के लिए वक्त की कोई कैद नहीं होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।